बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, DHQ अस्पताल शेखुपुरा में इकलौती ECG एक्सरे मशीन खराब होने से इंसानी जिंदगियां खतरे में पड़ गई। शेखुपुरा से MB न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक इस बात का इंकिशाफ मुकामी शहरी हाफिज तैयबुल रहमान फारूकी ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने बताया कि वो कल्बे अर्ज में मुब्तला अपनी वालिदा को हार्ट अटैक के बाद फौरी तौर पर अस्पताल ले आए, जहां 3 घंटों के बाद बताया गया कि मशीन खराब है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आए आपको दिखाते हैं। ये ट्रॉमा की इमरजेंसी आप कह रहे हैं 2 बजे का वेट कर रहे हैं, ECG सिर्फ एक छोटा सा करवाने के लिए। तो कब से आप वेट कर रहे हैं? हम 2 बजे से बैठे हुए हैं। कभी कहते हैं उधर वार्ड में चले जाएं, उधर जाते हैं, वो कहते हैं ट्रामा सेंटर चले जाएं। 2 बजे से इसी तरह, फिर उन्होंने कहा 15 मिनट वेट करें, आदमी आ रहा ठीक करने के लिए। अब तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए, कोई बंदा ठीक करने के लिए आ रहा। उधर वार्ड के अंदर भी इसी तरह लाइन लगी हुई है मरीजों की, ECG करवाने वाले जो मरीज बैठे हुए उधर। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मरी ब्यूरो चीफ MB न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसा शोहदा इस्लाम जामिया मस्जिद मदनी लकोट मदलच एक्सप्रेस वे मरी में तकरीब खत्म कुरान का इनकाद। हाफिज रजीउल रहमान बिन वसीउल रहमान ने कुरान मजीद मुकम्मल करने की सादत हासिल की। इस मौके पर बुलबुल कौसार हजरत मौलाना कारी इफ्तिखार अब्बासी साहब ने खसूसी खताब फरमाते हुए हाफिज रजीउल दीन, इनके वालिदैन और उस्ताज़ा मोहतरम मौलाना दिलशाद अब्बासी साहब को मुबारकबाद पेश की। अहले इलाका समेत मजहबी, सियासी, समाजी हजरात के अलावा मौलाना कमरुल जमान अब्बासी, मोहतरम जनाब ज़ियाउल्लाह अब्बासी, तनवीर अब्बासी, उस्ताद अलमामा जनाब कारी गंजफर साहब अलविट ने प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। मदरसा शोहदा इस्लाम लकोट मलच के बानी व मुनज्जम मौलाना दिलशाद अब्बासी साहब ने जुमला मेहमान हजरात का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, भक्कर से MB न्यूज के सिटी ब्यूरो चीफ मलक रजवान ओलख की रिपोर्ट के मुताबिक DPO भक्कर शहजाद रफीक आवान की हदायत पर जिला भर के चर्च हाई पर सिक्योरिटी के सख्त सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद फुल प्रूफ बनाने के लिए अजाफी नफरी भी तैनात की गई है। DPO भक्कर के अहकामात पर SDPOs और SHOs अपने अपने इलाके की हदूद में चर्च हाई का विजिट कर रहे हैं। नफरी को चेकिंग के साथ ब्रीफ भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी ड्यूटी इंतहाई अलर्ट चौकस होकर करें। चर्च हाई के आसपास से गुजरने वालों पर कड़ी नजर रखें। चर्च में आने वालों की तलाशी को यकीनी बनाएं। सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए CCTV कैमरों और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आलात से इस्तेफादा भी हासिल किया जा रहा है। चर्चिस के इर्द गिर्द ईगल स्क्वाड और एलीट कमांडर्स की गाड़ी भी गश्त कर रही है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, हरीपुर से MB न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सराय सालिहा पुलिस को गुज़िश्ता रोज मसमात सुआ ने दरखास्त दी कि एक शख्स मुद्दइया को हरसा व ब्लैकमेल करके अगवा और संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को बजरिया लेडी कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, अटक से MB न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक अटक के गांव दुखनीरा घर में गैस लीकेज से धमाका, 50 साला शख्स झुलस कर जख्मी। तफसीलात के मुताबिक अटक के गांव दुखनीरा में घर में गैस लीकेज से धमाके के नतीजे में मकान की कच्ची छत गिर गई। 50 साला अमीर खान वल्द गुलाब खान के जिस्म का काफी हिस्सा झुलस गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेस और फायर टीम मौके पर पहुंच गई। जख्मी शख्स को तिबी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अटक मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 के एहलकार ने धमाके की वजह MB न्यूज को बताई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मुतलिब है। मैं रेस्क्यू 112 अटक में बतौर स्टेशन कोऑर्डिनेटर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम आए हुए हैं दखनेर गांव में। यहाँ पे एक गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक आदमी शदीद जख्मी हुआ है। जब हम यहाँ पे आए और हमने इस चीज़ को देखा कि ये गैस लीकेज क्यों हुई है और इसकी क्या वजूहत थी, तो हमने नोट किया कि ये एक छोटा सा कमरा है। इस कमरे के अंदर एक मियाँ बीवी रहते थे, वाइफ मौजूद नहीं थी और हस्बैंड मौजूद थे। तो उन्होंने जब सुबह उठे हैं तो उन्होंने कोई चीज़ गर्म करने के लिए जब आग लगाने की कोशिश की है, तीली जलाई है, तो कमरे में गैस क्योंकि भरी हुई थी तो उसकी वजह से धमाका हुआ है। तो हमने जब नोट किया तो हमने देखा कि यहाँ पे रबड़ के पाइप
बहुत लंबा रबड़ का पाइप लगा हुआ है जिसके जरिए चूल्हे के अंदर गैस जा रही थी, और इस पाइप के ऊपर क्लिप नहीं लगी हुई, और ये पाइप बहुत पुराना है जिसकी वजह से कहीं से भी इसमें लीकेज मौजूद हो सकती है। और इस लीकेज की वजह से इस पूरे कमरे में गैस भरी हुई थी, और जो ही उस शख्स ने तीली लगाई है तो एक बहुत जोरदार धमाका हुआ है जिससे इस कमरे की दीवारें निकल गई और छत गिर गई, और उसकी वजह से वो बंदा शदीद जख्मी हो गया। तो आप सब लोग भी एहतियात किया करें, खास तौर पे सर्दियों में जहाँ पे आपके रबड़ के पाइप लगे हुए हों उनकी लीकेज लाजमी चेक किया करें, और अगर कहीं पे आपको लीकेज महसूस हो तो वहाँ पे तीली भी नहीं जलानी और बिजली का स्विच भी ऑन नहीं करना, उसकी वजह से बहुत जोरदार धमाका होता है। तो आपने करना क्या होता है कि आप कमरे से बाहर निकल जाएं, खिड़कियां दरवाजे खोल दें, थोड़ी देर के बाद जाके उस कमरे को आप चेक करें कि कहाँ से लीकेज। आगे बढ़े और आपको बताते चले मरी ब्यूरो चीफ एमपी न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी बोर्ड में मरी ओसैया के जनाब जियाफत अब्बासी साहब ने असिस्टेंट कंट्रोलर कंडक्ट का चार्ज रावलपिंडी बोर्ड में संभाला, जिसमें यूनियन के सदर राजा उस्मान शहजाद साहब, नवाज अब्बासी, सुबहान अब्बासी और बोर्ड के कसीर तादाद लोगों ने इन्हें कंडक्ट ब्रांच में जाके ज्वाइन करवाया और मुलाजमों में मिठाई तकसीम की गई, जो मरी के लिए फख्र की बात है। आगे बढ़े और आपको बताते चले मानावाला से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मुदस्सर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मानावाला लारी अड्डा पर ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त न हो सकी। मजदा गाड़ी फैसलाबाद की जानिब से आ रही थी। लारी अड्डा मानावाला पहुंची तो सामने से आने वाले मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। गाड़ी के नीचे आने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए जिनकी शनाख्त न की जा सकी, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के मुताबिक मजदा गाड़ी का ड्राइवर मोटरसाइकिल से टकराने से बौखलाहट का शिकार हो गया। ट्रैफिक एहलकार ने भागकर जान बचाई। देखते ही देखते कई अफराद इसकी जद में आ गए। रेस्क्यू 1122 और पुलिस की टीमें जाए वक़ूए पर अमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। एक डेड बॉडी को गाड़ी के नीचे से निकाल लिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताते चले असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद रशीद इकबाल और चीफ ऑफिसर बल्दिया जुहेब खान लगारी की जेर क़यादत बल्दिया सादिकाबाद की बड़ी कार्रवाई। 1999 से चले आ रहे 33 कनाल से जायद रकबे के बकिया जात 53 करोड़ 58 लाख रुपए से जायद की रकम अदा न करने पर एमटीबी स्कूल को सील कर दिया गया। इंतजामिया ने 12वें रोज कबल स्कूल इंतजामिया को नोटिस भेजा था कि 1 हफ्ते में अपनी रकम की अदायगी को यकीनी बनाए, मगर स्कूल इंतजामिया ने नोटिस को नोटिस नहीं किया, जिस पर नोटिस लेकर इंतजामिया ने कार्रवाई की। आगे बढ़े और आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद इस्माइल खाड़क की हदायत पर साल 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 15,000 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार करके 19 करोड़ का माल मशरूका बरामद किया। जिला पुलिस ने 2024 में 123 खतरनाक डकैत गैंग के 304 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 768 मुकदमा ट्रेस किए। डकैत गैंग से 7 करोड़ रुपए का माल मशरूका बरामद किया। जिला पुलिस ने 13 अंधे कत्ल ट्रेस किए। जिला पुलिस ने 2024 में 2,756 खतरनाक मुजरिमान इश्तियारी गिरफ्तार किए। जिला पुलिस ने मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों में 1,248 मुकदमा दर्ज किए। आगे बढ़े और आपको बताते चले मरी ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफी समा न्यूज के रिपोर्टर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मरी के सदर जफर इकबाल रहीम की वफात पर गुज़िश्ता रोज भी ताजियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। मेंबर कौमी असम्बली राजा उसामा इशफाक सरवर, डिप्टी कमिश्नर मरी आगा जहीर अब्बास शेराजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा व साबिक जिला नाजिम मरी सरदार मोहम्मद सलीम खान, लीग की रहनुमा हाजी अक्सरीन अब्बासी, पीटीआई के रहनुमा सरदार बिलाल खान, एहसन अब्बासी के अलावा मजहबी, सियासी, कारोबारी, सहाफती शख्सियात, सिविल सोसाइटी और हर मकतबा फिक्र के लोग इनकी रिहाइशगाह कुजी नोक अपर चंगाला गली रोड मरी पहुंचे। महरूम के बेटों और मरी प्रेस क्लब, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मरी के ओहदेदारान और अरकान से महरूम की वफात पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहें एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।